राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कान्हा जी की जो ड्रेस बनाने वाले हैं वो 2 पीस में हमारी ड्रेस बनेगी। तो फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में मैं इसे डालूंगी जिससे कि हम प्रॉपर इसको बना सकें। तो ये हम 11 नंबर सिलाई से बनाएंगे क्योंकि ये जो हमारी ऊन है ये 4 प्लाई की, ये पतली ऊन है। अगर आपकी थोड़ी सी मोटी होती, बेबी ऊन आप इस्तेमाल कीजिएगा, बेबी ऊन से मैं हमेशा बनाती हूँ, तो 10 नंबर से भी आप बना सकते हैं। तो ये जो ड्रेस हम बना रहे हैं हमारे कान्हा जी का नंबर में आपको, जैसे पहले भी मैंने कहा कि मैं आगे से इस तरीके से ऊंचाई, कान्हा जी कितने ऊंचे हैं, ये 4 इंच ऊंचे कान्हा जी हैं जिनके मतलब कि क्रोशी के अंदर मैं ड्रेस बना चुकी हूँ फ्रॉक वाली। अब हम नीटिंग में बनाएंगे, इसे 2 पीस में बनाएंगे जिससे कान्हा जी के पास में दोनों तरह की ड्रेस हो जाए। जिस भी मंदिर में मैंने ये नाप लिया है तो उनका पूरा नाप लिया है। मैं हमेशा हर साल मतलब कि वहाँ ड्रेस पहुँचाती हूँ, तो उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। तो उनका मैंने पूरा नाप लिया है। इस तरीके से मैंने उनका कमर का भी नाप लिया जो कि 4 इंच इस तरीके से लूज़ में लिया, यानी कि हम बिल्कुल टाइट करके लिया है। तो 4 इंच के हिसाब से हम पजामी बनाएंगे। तो उसका हम ऊपर फंदे डाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए हमने फंदे डाले हैं। ये हमने देखिए जैसे मैंने बताया कि 4 इंच उनकी कमर है, तो 1 इंच के हिसाब से हमने फंदे डाले 8 फंदे। तो इसी तरीके से हम 4 इंच जो हमने यानी कि 8 के हिसाब से हम डालेंगे तो 32 फंदे हो गए हमारे। ये देखिए इस तरीके से डालने हैं। मैं एक एक करके गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ये 8 फंदे ये हमने 1 इंच के रखे हैं। तो ऐसे हमें 4 भाग डालेंगे तो हमारे 4 इंच हो जाएंगे, यानी कि 8 और 8 16, 16 16 32, 4 यानी कि 32 फंदे हो गए। तो ये देखिए हम गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 16 32 हो गए। ये तो हमारा 4 इंच का हिसाब। दो फंदे हमने एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। जैसे सिलाई वगैरह भी होती है, आप 4 भी ले सकते हैं, ज़्यादा लूज चाहिए अगर आप फिटिंग में चाहिए आपको तो आप इतने फंदों से बना सकते हैं। तो टोटल हमने ये 34 फंदे लिए हैं। तो आपकी कान्हा जी की कमर बड़ी है तो आप जैसे 5 इंच है तो आप 8 फंदे और ले सकते हैं। तो 8 के हिसाब से हमने चलना है। ये हमारी फोर प्लाई की ऊन है और 11 नंबर से हम बना रहे हैं। जैसे कि तो मोटी ऊन होगी तो थोड़ा सा आपके फंदे 8 की बजाय आप 6 डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं। तो हमने ये 34 फंदे डाल के तैयार किए हैं। अब हम ये ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, चाहे तो आप सीधी सिलाई ले लीजिए चाहे आप उल्टी सिलाई। तो हम इस तरीके से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के पहले तैयार कर लेते हैं। जैसे ये हमने लिया इस तरीके से, ऐसे उल्टी उल्टी हम 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए हम दूसरी सिलाई बना रहे हैं। तो 2 सिलाइयाँ हमने इस तरीके से उल्टी उल्टी बनाकर तैयार कर ली है और ऊपर हम जाली डालेंगे जिसमें कि जो भी हम पजामी बनाएंगे उसके लिए डोरी डाल सकें या लास्टिक डाल सकें। तो ये आपके ऊपर आपको क्या डालना है। जाली डालने के लिए क्या करना है, हमने पहला फंदा बिना बुना लिया और एक और ले लेते, 2 फंदे हम इस तरीके से हम ले लेते हैं शुरू में। अब इस तरीके से जाली के लिए हम धागा ऐसे घुमाएंगे और 2 फंदे एक साथ बनेंगे, यानी कि एक बढ़ेगा और एक घटेगा तो हमारे फंदे पूरे बराबर होंगे। ये देखिए, फिर इस पर से ऐसे घुमाया, फिर हमने 2 फंदे यानी कि हर उस पर हम जाली डाल रहे हैं। ये देखिए ऐसे घुमाया और 2 फंदे एक साथ बना लिए, फिर घुमाया, फिर 2 फंदे एक साथ बना लिए। ऐसे पूरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाया, यहाँ पर 2 कम हो गए, यहाँ पर हमारे 2 बचे हैं तो इनको हम इसी तरीके से बुन लें या फिर ऐसे आगे किया दोनों का एक कर दीजिए क्योंकि फंदे बराबर होने चाहिए। यहाँ हमने 2 फंदे ले ही लिए थे तो बराबर हमारी जाली आ जाएगी। या आप देख लीजिए, जाली नहीं भी डालेंगे जब भी जो है डोरी डल जाती है। अब हम इन फंदों को इस तरीके से, पहला फंदा बिना बुना और सीधा सीधा बना लेंगे सारे फंदों को इस तरीके से। जाली वाला फंदा भी हम इस तरीके से बुन लेंगे। तो ये देखिए ऐसे छोटी छोटी जाली आ जाएगी।
तो देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली है, पास पास में हमारी जाली आ गई है। अब हम यहाँ से उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो हम एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनाएंगे। अब ये ऊपर का नेफा है वो हमारा बनेगा, उसके बाद नीचे से अलग अलग टांगे बनाकर हम पजामी बनाएंगे। तो ये हम 1 इंच बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 या 1.25 इंच आप बना सकते हैं। अगर आपके कान्हा जी 4.5 इंच के भी ऊंचे हैं तब भी ये जो है ड्रेस आ जाएगी उनको, क्योंकि ऊन का खिंचता भी, जैसे मान लीजिए हमने 4 इंच ऊंचे बना रहे हैं तो अगर जैसे मैंने बताया पहले भी वीडियो में बताती हूँ, साइज़ में सब में फ़र्क होता है, 4 इंच 5 इंच जैसे भी है। तो मैंने तो इतना नापा है 4 इंच। अगर आपके 4.5 इंच या 4.25 इंच है, जब भी ये ड्रेस उनको आ जाएगी, यानी कि 4.5 तक ये ड्रेस आ जाएगी। तो ये देखिए हमने जाली के बाद सीधी उल्टा बनाया है। ये हमने पीछे से अगर हम इस तरीके से सिलाई गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ हमने बनाई है। और इंच टेप से अगर हम नापते हैं तो ये देखिए इस सिलाई से नीचे ऐसे इंच टेप रखा हमने, ये 1 इंच हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो हमारे जो कान्हा जी की टोटल हमारी जो 2 इंच हमने इनका लेग का नाप लिया है, यानी कि पूरी टांग का नाप लिया है। तो ये हमारा आसन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए जैसे 1 इंच है, इसका आधा यानी कि ऊपर आधा इंच से ये नीचे तक 2 इंच तक हमारी जो है मतलब कि पजामी की लंबाई बनेगी। यानी कि इसके नीचे हमने यहाँ पर 1.5 इंच के करीब और बनाना है। तो इसके लिए हमने दोनों हिस्से अलग अलग करने, दोनों टांगों के। तो ये आधे आधे हम फंदे अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए हमने आधे आधे फंदे कर दिए, यानी कि 17 इधर 17 इधर। यहाँ पर अगर हम कलर चेंज करना चाहें, कोई डिज़ाइन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो हमने थोड़ा डार्क शेड है, इससे हम थोड़ा उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, जिससे पजामे की चौड़ाई जो है अच्छी खुली भी हो जाए और पहनाने में ईजी भी रहे और देखने में सुंदर भी लगे। तो ये हमारी जो चौड़ाई है ये हम सेंटी में हमने नापा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल नाप से हम बना रहे हैं। ऐसे खींच के बनाएंगे तो देखिए 7 सेंटी का इस तरीके से कान्हा जी की टांग की गोलाई का हमने नाप लिया हुआ है। तो 1 इंच हम इतना बनाएंगे, उसके बाद हम एक एक फंदा साइड से घटाएंगे। तो 1 इंच हमने मतलब इसको घटाना नहीं, सीधा उल्टा इस तरीके से बनाना है। तो देखिए हमने सीधा उल्टा बना लिया, ये आधा, यानी कि यहाँ से भी हमने 8 सिलाइयाँ बना ली है। तो ये टोटल हमारा 2 इंच हो गया, क्योंकि ऊपर से हमने 1 इंच बनाया था। तो ये देखिए हमारा 2 इंच बनके तैयार हो गया है। 1 इंच हमने नीचे से बनाया। अब हमें जो है आधा इंच और बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एक फंदा घटा लेंगे, क्योंकि नीचे से हमें थोड़ा सा शेप देनी है। तो पहला फंदा बिना बना लिया, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेके 2 का 1 कर देंगे और एक फंदा हम इधर घटाएंगे। तो ये नीचे से थोड़ा सा हम शेप देने के लिए हल्का सा, जिससे खुला ना रहे। तो यहाँ पर भी हम 2 फंदे जो है हमारे, इनको इस तरीके से ऐसे लिया और 2 का 1 कर दिया और लास्ट का फंदा सीधा बना लिया। तो दोनों तरफ हमने एक एक फंदा घटा दिया। तो 17 थे, अब हमारे यहाँ पर ये 17 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पर जो है 15 फंदे रह गए हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। अगर आपको ये पजामे की तरह बनाना है तो आप सीधा खुला भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमने पहले सिलाई पे जो फंदा घटाया, दूसरी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनाई। अब फिर से हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। तो पहला फंदा हमने इस तरीके से सीधा बनाया और 2 फंदे हम फिर से घटा देंगे, सॉरी 2 का 1 कर देंगे और पूरी सिलाई हम इस तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे। और लास्ट में जैसे पहले किया था ऐसे यहाँ पर एक फंदा घटा देंगे और पीछे से उल्टी सिलाई जो है हमारी वो सीधी बनेगी, वो भी, यानी कि इस दोनों सिलाई हमारी सीधी ही बनेगी।
ये देखिए हम लास्ट में आ गए, 3 फंदे रह गए। इन तीनों को में से 2 जो हैं इनको 2 का 1 कर देंगे और लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो हमने फिर से एक एक फंदा घटा दिया, क्योंकि हमारी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए हमने एक फंदा जो है जल्दी ही घटा दिया। अब यहाँ पर पहला फंदा बिना बुना ऐसे उतारा, उनको पीछे किया और इससे हमें सीधी सिलाई बनानी, जिससे पीछे उल्टी उल्टी लाइन आ जाए। तो ये लेंथ अपने हिसाब से, अपने कान्हा जी के हिसाब से आप लंबी छोटी जैसे भी चाहे कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर फंदे जो भी घटाने थे घटा लिए। अब हम फंदे नहीं घटाएंगे। यहाँ पर हमारे 13 फंदे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये धागा चेंज कर देंगे, फिर से हम सीधी सिलाई बनाएंगे, यानी कि हम धारी जो है उल्टी दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ बना रहे हैं। तो इससे भी 2 सिलाइयाँ सीधी बना लेते हैं। तो देखिए हमने 2 सीधी सिलाइयाँ इसकी बनाई है, 2 सीधी सिलाइयाँ इसकी बनाई थी, 4 सिलाइयाँ हो गई है। इंच टेप से अगर हम नापते हैं इसका साइज़, तो ये हमारी पजामी जो है पूरी हो चुकी है। ये देखिए 1 इंच यहाँ पर आया था, 1 इंच यहाँ, और यहाँ पर हमने फंदे घटाए थे। तो ये हमारे फंदे 1 2 3 4 5 6 13 फंदे। पहले हमने एक फंदा यहाँ घटाया, एक यहाँ 17 थे, तो ये हमारे पास 13 फंदे हैं। और ये देखिए लेंथ हमारी इस तरीके से, देखिए 2 इंच तो यही हो गई जो हमारी 1 इंच का नेफा, और 1 इंच अगर टोटल हम करते हैं तो 2.5 इंच हमारी बन के, थोड़ी 2.5 से थोड़ी सी, ये देखिए यहाँ पर पूरा हम यहाँ से नापें तो ये हमारी 2.5 के करीब बन चुकी है। अब हम यहाँ पर या तो बंद कर दें पिंक कलर से, यानी कि ऐसे उल्टी उल्टी सिलाई करके इसको बंद कर दें तो आपका पजामा बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये हमने पजामी बनानी है तो यहाँ पर एक बूट भी बनाना है, बूट वाली पजामी बनानी है, इसलिए हमने यहाँ पर धागा कट कर दिया है। अब हम सिर्फ इसी धागे से बनाएंगे। तो ये जो हमारे 13 फंदे हैं इनको हम थोड़ा सा 1-2 फंदे और घटाएंगे, जिससे कि हमारा जो नीचे का बूट सही से बन सके। और यहाँ पर हम जाली भी डाल देंगे, जिससे कि यहाँ पर आप डोरी से बूट को टाइट कर सकें। तो देखिए सीधी सीधी सिलाइयाँ बना रहे थे हम। पहला फंदा हमने सीधा बनाया और यहाँ पर 2 फंदों का 1 फंदा हम कर देंगे इस तरीके से। 2 फंदे हमारे, इनको 2 का 1 कर देंगे, ये देखिए। और फिर सीधे फंदे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप जाली वैसे नहीं भी डालेंगे तो पतली डोरी जो चली जाएगी। 1 फंदा कम हो गया, ये 2 फंदे हमने इस तरीके से बनाए, 4 फंदे हो गए। यहाँ पर हम 1 फंदा फिर कम कर देंगे, उनको पीछे रखेंगे। और ये यानी कि टोटल हम 3 फंदे कम कर रहे हैं, एक किनारे पे, एक बीच में और एक यहाँ पर। 1 फंदा और हमने कम कर दिया और बाकी सीधे फंदे हम बना लेते हैं। और लास्ट में फिर हम 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे, ये देखिए। लास्ट के 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे पास 10 फंदे हो गए हैं। अब 13 फंदे थे, हमने कम कर दिए। तो पजामी अगर आपको बंद करनी है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं पिंक कलर से, जैसे मैंने बताया। अब हम यहाँ पर बूट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी सिलाई पहले हम ऐसे ही, अब हम चाहे तो आप सीधा सीधा बना लीजिए, चाहे आप एक सीधा एक उल्टा भी बना सकते। तो हम इसको सीधा सीधा ही बना रहे हैं इस तरीके से। तो सारे फंदे ऐसे सीधे बना लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास 5 फंदे, बीच में हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो कैसे बढ़ा, देखिए बहुत ही ईजी तरीका है। ये देखिए पहले 4 फंदे हम बुन लेते हैं। पहला बिना बुना लिया, 2 3 और ये 4 फंदे यहाँ के, 1 2 3 4। बीच में जो 2 फंदे हैं इनको हम 2 का 4 बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, पहले हमने इसको सीधा बनाया ऐसे, फिर पीछे से इसी फंदे को पीछे की तरफ से इस तरीके से एक बार और बना लेंगे।
तो यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला 5वां फंदा जो बीच के 2 फंदे, फिर से इसको सीधा बनाया और इसको पीछे से फिर से सीधा बना लिया और 4 बाकी के फंदे सीधे बना लिए। तो सेंटर में हमारे 2 फंदे बढ़ गए। उल्टी सिलाई भी पूरी हम सीधी ही बनाएंगे क्योंकि हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बना रहे हैं। चाहे तो आप एक सीधा एक उल्टा भी बना सकते हैं। तो इसको हम फिर से इसी तरीके से सीधे सीधे फंदे बना लें। फिर से सीधी साइड आ गए। फिर से हमारे बीच के जो 2 फंदे वो बढ़ाए थे हमने 4 के बाद, जो बीच में 5वां फंदा था, यहाँ से 5वां। अब हमारा एक एक फंदा बढ़ गया। तो ये देखिए, पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। जो छठा फंदा है उसको फिर से हम पहले सीधा बुनेंगे एक बार और फिर पीछे से इस तरीके से सीधा बुनेंगे। एक ही फंदे को 2 बार बुनाया। फिर दूसरा फंदा भी हम इसी तरीके से, यानी कि बिल्कुल सेंटर के 2 फंदे फिर से हमने इस तरीके से बढ़ा दिए। लास्ट के 5 फंदे सीधे बना लेंगे और बैक साइड की जो सिलाई है वो भी हम सीधी बना के फिर से सीधी तरफ आएंगे। तो देखिए, फिर से सीधी साइड आ गए हैं। फिर से सेम ऐसे रिपीट करेंगे। पहले हमने 4 के बाद यानी कि बीच के 2 फंदे, फिर 5 के बाद बीच के 2 फंदे, अब हम 6 के बाद बीच के 2 फंदे, फिर से बस 3 बार हम फंदे बढ़ाएंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6। 7वें फंदे को इसी तरीके से बढ़ाएंगे। पहले सीधा बुना, फिर पीछे से बुना, फिर उसके साथ वाला भी सेम, पहले सीधा बुना और फिर बाकी पीछे के 1 2 3 4 5 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे और सेकंड सिलाई भी हम सीधी बना के फिर सीधी साइड आएंगे। तो टोटल हमने 3 बार इसको मतलब कि किया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हो गए हैं। अब हम नहीं बनाएंगे। 16 के बाद हमें नहीं बनाना क्योंकि हमारे बूट जो है सिर्फ इतना पैर कान्हा जी का है। सिलाई बना लेते हैं सीधी। सीधी साइड आ गए। एक सिलाई हमने सीधी बनाई, यहाँ से फिर से सीधी बनाएंगे और एक और सीधी बनाएंगे। तो फिर उसके बाद हम बंद करेंगे। तो अब हमने बढ़ाना नहीं है, सिर्फ 2 सिलाइयाँ हम सीधी सीधी बना लेते हैं। ये देखिए, हम फिर से सीधी साइड आ गए। अब हम 8 फंदे आधे आधे कर देंगे इनको। 8 फंदे पहले हम इस तरीके से बना लेते हैं। एक, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए, अब हम इनको ऐसे कर देंगे और जैसे हम स्वेटर के कंधे बंद करते हैं ऐसे हम दोनों सिलाइयों के फंदे बंद करेंगे। इसके लिए हम तीसरी सिलाई लेंगे। चाहे तो आप सुई धागे से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए, पीछे का एक फंदा लिया और आगे का, इन 2 को इस तरीके से एक साथ बुना और दोनों सिलाइयों से एक एक निकाल दिया। फिर पीछे वाली सिलाई का एक और यहाँ का एक बुना और दोनों फंदे निकाल दिए और यहाँ से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से जो है इस तरीके से पलट देंगे, जैसे हम फंदे बंद करते हैं। ये देखिए, उठाया और आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से पलट दिया। फिर दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे, 2 का एक किया, सिलाइयों से बाहर निकाला और इस पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट दिया। ऐसे हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये हमारा नीचे से बूट बन जाएगा। अलग से बूट कान्हा जी का बनाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, लास्ट में हम इस तरीके से ये देखिए, और यहाँ से उनको कट कर देंगे।
और लास्ट के फंदे से ऐसे निकाल दें। तो ये देखिए हमारा नीचे से बूट बन गया है। मैं नाप के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल इस बार नाप से ही बना रही हूँ। ये देखिए सेंटी में मैंने नापा है, तो यहाँ से बंद है। ये देखिए 2 सेंटी हमारा बूट तैयार है, क्योंकि सिलाई भी होगी। तो देखिए इस तरीके से बूट आया हमारा। तो ये यहाँ से ऐसे हमारा उल्टी साइड से जब सिलाई होगी, ये देखिए इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसे पजामी बनेगी। सेम हमें ऐसे यहाँ पर बनाना है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे मिलाना है। यहाँ किनारे पे हमारा पहले से धागा है, और जितना बड़ा हमारा आसन है यानी कि इतना यहाँ से सिल लेना है। तो ये हमने धागा लगा दिया इधर, और यहाँ से हम इस तरीके से जैसे स्वेटर सिलते हैं सेम हम इस तरीके से सिलेंगे। देखिए कान्हा जी का अलग अलग साइज़ होता है, जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क साइज़ में हो सकता है, कम या ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर डोरी डाल देंगे, जिससे कि कान्हा जी की अगर पजामी बाई चांस किसी को लंबी है तो यहाँ पर आके सेट हो जाए। तो यहाँ तक हम सिल लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ से हमने ऐसे सिल दिया है, तो ये बिल्कुल ये पीछे के बराबर जितना आ गया है। और इन दोनों को फिर आपस में इस तरीके से हमने अलग अलग टांगे सिलनी है। तो यहाँ से हम आसन को ऐसे देखिए ऐसे मिलाएंगे, और एक बार इधर से ये जो चेन हमने बिना सिला मतलब कि धागा बुना लिया होता है, उसी से हम इस तरीके से दोनों तरफ से एक एक चेन इधर से लेके एक इधर से ऐसे हम पूरा यहाँ तक सिल देंगे। तो ऐसे हम धीरे धीरे सिल लेते हैं। यहाँ पर हम डार्क शेड से सिल लेंगे इतना, और यहाँ से लाइट शेड से, तो ये सिल लेते हैं हम दोनों टांगे। इसी तरीके से हमने सिल के तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से हम पक्का कर देते हैं, फिर इससे डार्क वाले शेड से यहाँ से सिल लेंगे। तो दोनों इसी तरीके से हम सिल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक इस तरीके से सिल दिया है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। तो ये देखिए सिलाई की मदद से हम थोड़ा सा नीचे से हमारा जैसे टाइट है, तो इसको हम इस तरीके से, तो ये देखिए क्रोशिया से हमने डोरी भी ऊपर की तरफ ऐसे डाल दी है। जैसे कान्हा जी को आप पहनाओगे तो अच्छे से कमर पे टाइट कर सकते, चाहे आप प्लास्टिक डाल सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये हमने इस तरीके से डाल दी है। और ये देखिए नीचे से हमारे बूट हो गए हैं। जब कान्हा जी को आप पहनाओगे तो आपको इस तरीके से शेप दे देनी है। ये ऐसे आ जाएगा पैरों में। तो देखिए हमने डोरी भी डाल दी है। जब आप कान्हा जी को पहनाएंगे इस तरीके से ऊपर से अच्छे से टाइट कर देंगे, तो ये हमारा, और इस तरीके से आपको कान्हा जी को बूट को शेप ऐसे आपकी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से कितने प्यारे से देखिए बूट बने साथ में। तो ये कान्हा जी की पजामी मैंने पहली बार बनाई है इस टाइप की, शायद अभी आपने भी पहली बार ही देखी होगी। तो ये देखिए हमारी यहाँ तक, ये देखिए टोटल ऊपर से नीचे तक हमारी 2.5 इंच है। अब बाकी आपका यहाँ पर पैर, तो अगर हम फुल लेंथ नापे तो 3 इंच के करीब है। तो ये हमारी पजामी बनके तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।